हस्ब ख्याल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 और 14 फरवरी को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तुर्की सदर का ये दौरा तारीखी साबित होने वाला है। इस दौरे से पाकिस्तान और तुर्की में एक नए दौर का आगाज होगा। पाक तुर्क दोस्ती की पायदारी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहाँ ये दौरा पाकिस्तान के मफाद में बेहतरी लाने वाला है, वहीं ये दौरा दुश्मनान पाकिस्तान और दुश्मनान इस्लाम के लिए दिल का दौरा साबित होने वाला है। हम आज की इस वीडियो में पाक तुर्क दोस्ती और आइंदा दौरे में होने वाले मुतवक्के फैसलों पर तज्ज़ियात और तारीखी ताल्लुकात की बुनियाद पर रोशनी डालेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी 1000 रुपए के नोट पर तुर्की का झंडा क्यों प्रिंट करवाया गया है। इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें और रेड बटन और घंटी को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि क़याम पाकिस्तान से ही तुर्की के लोग पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोग तुर्की को अपना दूसरा घर समझते हैं। कुछ एक सदी कबल तक खिलाफत उस्मानिया के नाम से दुनिया भर के मुसलमानों की मुश्तरिका हुकूमत थी। आप और मुझ समेत हर मुसलमान खुद को इसका शहरी कहलवाने पर फख्र महसूस करता था। खा वो दुनिया के किसी भी मकाम पर हो, वो खलीफा को अपना अमीर समझता था। हर मुसलमान इसी फख्र से जीता था कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है तो मीर खलीफा लाजमी मेरी मदद करेगा। और मुस्लिम दुनिया का हर हुक्मरान उनसे सनद लेकर ही अपने मुल्क पर हुकूमत करता था। यूं इस्लाम का एक रिश्ता था जिसकी डोरी में हर मुसलमान बंधा होता था, मगर नाअहल जानशीनियों की बदौलत ये खिलाफत सुकुड़ते सुकुड़ते पहले इस्तांबुल तक महदूद हुई, फिर वहीं दम तोड़ गई और खिलाफत का खात्मा हो गया तो दुनिया भर के मुसलमानों में कहराम मिच गया। बावजूद इख्तिलाफात के मुसलमान इस खिलाफत को एहतराम की नजर से देखते थे। उन्होंने खिलाफत के खात्मे पर भरपूर सोग मनाया। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया तो हिंदुस्तान भी एक महकूम रियासत थी जिस पर बरतानिया का कब्जा था। पूरी दुनिया ने खिलाफत के मामले में बरतानिया के मौक़िफ़ की हिमायत की थी, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने महकूम होने के बावजूद खिलाफत की बहाली के लिए एक तहरीक का आगाज किया था। उन्होंने खिलाफत बचाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया था। मुसलमान इस खिलाफत को बचाने के लिए तन मन धन की बाजी लगाना चाहते थे, जिसमें शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी पेश नजर आए। एक दिन उन्होंने बादशाही मस्जिद में चंदे की अपील करना थी तो उन्होंने मुसलमानों के आगे एक नज़म पढ़ी जिसका खाका कुछ यूं है कि अल्लामा इकबाल के तस्वुर में फरिश्ते अल्लामा इकबाल को रिसालत माब के दरबार में लेकर जाते हैं, जहां वो आपकी खिदमत में एक तोहफा पेश करते हैं। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मगर मैं नजर को एक आबगीना लाया हूँ, जो चीज इसमें है जन्नत में भी नहीं, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबुलस के शहीदों का है लहू इसमें। और नाजरीन, ये एहसान तुर्की के लोग 100 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक नहीं भूले और तुर्की सदर तैयब एर्दोगान ने भी जिना के फरमान और अल्लामा इकबाल के अशार की तुर्क जुबान में ट्रांसलेशन करवाई और उससे अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया और अपनी कौम को ख्वाबे गफलत की नींद से जगाया। जहां तक तुर्की की दोस्ती का सवाल है, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैरखा मुल्क है। इस मुल्क ने हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है, पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है और पाकिस्तान ने भी हमेशा पाक तुर्क दोस्ती को मुकद्दम रखा है। आप इसकी मिसाल यूं लीजिए कि 1971 में भारतीय इमा पर बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो तुर्की सदर से पूछा गया कि आपकी इसको तस्लीम करने की क्या पॉलिसी है, तो उन्होंने बबांगे दहल जवाब दिया था कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वही मेरी पॉलिसी है। इसके अलावा मसले कश्मीर हो या पाक इंडिया कशीदगी हो, इसने हमेशा पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखा है। गुज़िश्ता दिनों इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ रेशा
बददवानियों की वजह से तुर्की ने इंडिया को मुखातिब करते हुए कहा था कि जंग की सूरत में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर जरा सी भी किसी किस्म की शरारत की कोशिश की तो पाकिस्तान तुर्की की तरफ से लड़ेगा। 2008 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में आने वाले ज़लज़लों ने जब तबाही मचा दी तो तुर्क औरतों ने भी अपने जेवरात तक उतार कर पाकिस्तानी अवाम की मदद के लिए फ्राहिम कर दिए थे और औरतें कह रही थीं कि हम तहरीक खिलाफत का उधार चुका रही हैं और जिन बहनों ने उस वक़्त चंदे में हमें जेवरात इतिया किए थे हम आज तक उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं। इसके बरक्स आप अरब ममालिक को देखें तो उन्होंने पहले तो कौम परस्ती का नारा लगाकर खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा किया और आज भी आप दूर अंदेशी से देखें तो ये यहूद व नसारा की सफ़ों में खड़े नजर आएंगे, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते नजर आएंगे। पाक इंडिया का कोई भी मसला बनता है तो ये इंडिया के साथ कंधा जोड़कर खड़े होते नजर आएंगे। मसला कश्मीर को लीजिए, इन्होंने पाकिस्तान को नजरअंदाज करके इंडिया को तरजीह दी और मसला कश्मीर पर इंडियन मौक़िफ़ की खुलम खुला हिमायत की। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबों पर सबसे पहले तबाही आएगी, लेकिन तुर्की ने हमेशा मफादात की बजाय इस्लामी रिश्ते को इस्तिवार रखा। 2011 में पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी जब तुर्की दौरे पर गए तो उनका इस्तकबाल एक इस्लामी मुल्क के रहनुमा के तौर पर किया गया था। करम जोशी के साथ उनकी खातिर तवाज़ो की गई थी। पाकिस्तान और तुर्की के लोग दोनों ममालिक को अपना घर समझते हैं। अब 1000 रुपए वाले नोट की दाएं जानिब गौर से देखें तो तुर्की के झंडे की तस्वीर नजर आएगी। ये कोई जानबूझकर नहीं लगाई गई थी बल्कि प्रिंटिंग की गलती से छप गई थी। इसकी दुरुस्तगी के 2 बार अहकामात जारी किए गए मगर ये गलती बरकरार रही और हुकाम ने यूं ही नोट छापने का इजाजतनामा जारी कर दिया। यूं लगता है कि कुदरत भी यही चाहती है कि पाक तुर्क दोस्ती यूं ही परवान छड़े। तुर्की के दारुल खिलाफा इस्तांबुल है जो कि इस्लाम बोल की बिगड़ी हुई शक्ल है। उर्दू में इसका मतलब निकालें तो इस्लाम आबाद बनता है और यूं ही पाकिस्तान और तुर्की इन दोनों के दारुल हुकूमत का मतलब इस्लाम की आबादी की जगह है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा था कि इस्लाम आबाद और तुर्की के माना एक ही हैं और एक ही रहेंगे। आज हमारी मईशत बुरी तरह कर्जे में फंसी हुई है। दुनिया भर में किसी मुल्क को हमारा एहसास नहीं है। ऐसी हालत में तुर्की वाहिद मुल्क है जो बगैर किसी मफाद के सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के रिश्ते को इस्तेवार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और तुर्की के लोग अब भी पुरउम्मीद हैं कि जल्द खिलाफत लौट आएगी जो कि इस्तेमारी कुव्वतों से हमें निजात दिलाएगी और पूरी दुनिया का मुसलमान फिर जस्ते वाहिद बन जाएगा और कोई भी बैरूनी ताकत इस्लाम की खुद मुख्तारी पर शब खून मारने से पहले कई बार सोचेगी। इसी दोस्ती की सफर को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तुर्की सदर तैयब उर्दुगान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ आपको इतना बताता चलूं कि पाक तुर्क दोस्ती गैर मुस्लिमों को तो दूर मुसलमानों के आस्तीन के सांपों को भी बहुत खटकती है, जिनमें सऊदी अरब सरे फहरिस्त है। गुज़िश्ता साल जब इमरान खान साहब तुर्की गए थे तो तैयब उर्दुगान को पाकिस्तान आने की दावत देकर आए थे मगर बाद सिफारती वजूहात की बिना पर यह दौरा 2 बार मुअत्तल हो चुका है। लेकिन इस बार ये दौरा तारीखी साबित होने वाला है जो पाकिस्तान और तुर्की की लाजवाल दोस्ती की जानिब एक नए सफर का आगाज होगा। तुर्क सदर के हमरा सरमायाकार अफराद का वफद भी होगा और वो आला सियासी और अस्करी क़ियादत से मुलाकात करेंगे जिसमें अहम सियासी मुआहिदों और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करना और डुअल नेशनलिटी जैसे अहम उमूर पर दस्तखत होंगे जो कि अमेरिका और उसके हवारियों के लिए मुफीद साबित नहीं हो रहे। वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि ये दौरा ना हो, मजीद तातुल का शिकार हो जाए। खास तौर पर सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिसने पहले इमरान खान साहब को 40 लाख पाकिस्तानियों को वतन से निकालने की धमकी देकर मलेशिया सिमट जाने से रोक दिया था और अब इस दौरे में तरह तरह की रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इसमें जो डुअल नेशनलिटी के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत होने वाले हैं इससे ये खौफजदा हैं। इस डुअल नेशनलिटी से हर पाकिस्तानी बगैर वीजे के तुर्की जा सकेगा और हर तुर्क पाकिस्तान आ सकेगा।
कहेगा, यानी दो ममालिक, दो कालिब यकजान हो जाएंगे। इससे अगर कोई मुल्क पाकिस्तानी शहरी को निकाल कर बाहर कर देगा तो तुर्की उसे दिली खुशी से वेलकम कहेगा और पाकिस्तानियों को बेरोजगारी की फिक्र न होगी और हम पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। ये वही कानून है जो इस्लाम और खिलाफत के साए तले ही मिलता है, यानी खुदा की जमीन पर आप हर जगह अपनी मर्जी से आ जा सकेंगे। अब तुर्की सदर आखिरी उम्मीद लेकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि इमरान खान के साथ मिलकर कुछ अमली इक़दामात किए जा सकें और अरबों की ब्लैकमेलिंग से मुसलमानों को छुटकारा मिल सके। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और ये भी बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।